तब धरणी माध्य हो नरसिंह अवतारा भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन भगवन नरसिंह रूप हरि अवतारा भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया श्री श्री रक्षा हेतु नरसिंह अवतारा भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया प्रभु देखी नगरवासिन रूप विकराला भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन भगवन माया भगवन माया भगवन माया भक्त प्रहलाद तब ये स्तुति कीना भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया सुनो हरि रूप तीर्थ गुणमय धाम भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन क्रोध शांत करो हे दीन दयाला भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया सब पर कृपा करहु दीन दयाला भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन मेरे पिता को सदा गति दीना भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन माया भगवन जब प्रभु दीना वचन सुनि भक्त प्रहलाद भगवन माया भगवन माया
प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को सदगति दी। प्रहलाद के दीन वचन सुन करके अपने प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के निमित्त आए थे और उसी भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को जो है वैकुंठ पहुंचा दिया और भगवान से वचन मांगा कि भगवान मेरे गोत्र पर, मेरे वंश पर ऐसी कृपा करते रहना। और उसी वंश में जो है राजा बलि जैसा जो है प्रतापी राजा हुआ और वहाँ से भी जो है भगवान ने जो बलि का पहरा दिया। और कथा और भी रोचक हो जाती है कि जो सत्य मन से एक भक्त सत्य मन से किसी की भक्ति करता है परमात्मा की, तो वो दुष्ट को भी तार देता है। उसने अपने पिता को तार दिया, भगवान का क्रोध भी शांत किया और भगवान को मनाया भी, क्रोध भी शांत किया। और जितना भगवान नरसिंह को क्रोध आया था उतनी ही मात्रा में उसी हिसाब से दया भी इतनी आई कि भक्त प्रहलाद के कहने से हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट का उसका भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार से जिस घर में, जिस माता के घर में संत पैदा होता है वह माता वैसे ही मुक्त हो जाती है। किसी भी माता को संसार में पहले तो उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसके गर्भ से ईश्वर भक्त पैदा हो। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। किसी भी माता को उसकी यह याचना होनी चाहिए परमात्मा से, उसे ऐसा वर मांगना चाहिए, परमात्मा से ऐसी याचना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा यदि मेरी कोख से संसार में कोई प्राणी आना ही है, तो संसार का नियम है मेरे कोख को पवित्र करते परमात्मा, मेरे कोख से एक ईश्वर भक्त, एक परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त जो है मेरे गोद में दे दे, मेरे कोख को पवित्र कर दे। जब मैंने इस कोख का धर्म निभाना ही है तो सबसे पहले मेरी इच्छा यह है कि मेरे कोख से जो है भक्त का जन्म हो। और परमात्मा यदि मेरे कर्म थोड़े से इधर उधर के हैं, मेरे कर्म थोड़े से इस योग्य नहीं है, मेरी भक्ति इस योग्य नहीं है, तो कम से कम जो दान वीर तो पैदा कर ही लेना। दान वीर तो होना ही चाहिए जो संसार में दान धर्म के काम करे, दया के काम करे, दान वीर तो दे दे परमात्मा। यदि परमात्मा ये भी संभव न हो तो सूरवीर, पराक्रमी, जो अधर्मियों से लड़े, ये तीन ही माता के दिमाग में होना चाहिए कि पहले तो भक्त का जन्म हो। यदि यह संभव नहीं है, मेरे इतने ऊंची भक्ति नहीं, इतने ऊंचे कर्म नहीं परमात्मा, मेरे इतने अच्छे कर्म मेरे नहीं है कम से कम, तो दूसरी बात तो कम से एक दान वीर पुत्र मुझे दे दे, तो संसार को दान करता रहे, धर्म करता रहे, धर्म कमाता रहे, पुण्य करता रहे। यदि ये भी संभव न हो तो पराक्रमी पुत्र, सूरवीर पुत्र जो अधर्मों का नाश करे, जो अधर्मों पर विजय पा सके, दुष्टों का जो है नाश कर सके, उनका विनाश कर सके, ये तीन ही इच्छा माता की होनी चाहिए। और ऐसे संसार में बहुत उदाहरण है। तब वो माता वो बिना परमात्मा के दर्शन किए ही वही भक्त परमात्मा का रूप होता है, वही दानवीर परमात्मा का रूप होता है, वही पराक्रमी पुरुष कृष्ण राम बन करके वो पराक्रमी पुरुष थे, पराक्रम दिखाया, उन्होंने दुष्टों को मारा। तो उनके दर्शन करके माता धन्य धन्य हो जाती है, उसे किसी पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है।
उसने भक्त का पालन पोषण कर लिया और उसका दूध जो है धन्य हो गया, माता के स्तन जो है धन्य हो गए। जिसने अपने स्तनों से जो है किसी भक्त को पाला, किसी दानवीर को पाला, जिसके स्तनों के दूध को जो है पराक्रमी शूरवीर रामकृष्ण ने पिया। इसलिए कहा जाता है, नारी निंदा मत करो, नारी सब गुण के खान, नारी से प्रकट बगे भय रामकृष्ण भगवान। नारी निंदा, माताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, नारी निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी निंदा मत करो, नारी सब गुण के खान, नारी से प्रकट भय रामकृष्ण भगवान। जननी वही है। इसलिए कहा गया कि ये माता का जो रूप है ये बड़ा दयनीय है, और यह दयनीय रूप है, पालन पोषण करने वाला है, सब कुछ है। और इन 3 बातों में जो माता ध्यान देगी तो उसे किसी और पुण्य की आवश्यकता नहीं है। हल्का फुल्का स्मरण करते रहे और अपने बच्चे का लालन पालन करते रहे। वो अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को, ध्रुव को पाल रहे, वो अपनी गोद में दानवीर को पाल रही है, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानवीर को पाल रही है, राजा शिवी को पाल रही है, राजा दिलीप को पाल रही है, और वो अपनी गोद में रामकृष्ण भगवान जैसे परम पराक्रमी शूरवीर को जो है पाल रही है। पूरी धरती का कार्य कर रही है, सबके लिए कर रही है, वो केवल अपने लिए नहीं कर रही। तो उस माता की कोख धन्य हो जाती है। और किसी भी स्त्री को अपना जो है मान्यता नहीं गिरानी चाहिए कि मैं कीचड़ में हूँ, मैं नरक में हूँ, मैं टट्टी पेशाब साफ करती हूँ, ये करती हूँ, सो करती हूँ। उसे गर्व होना चाहिए कि वह धरती का भार उतारने के लिए किसी भक्त को पाल रही है, संत उपदेश किसी संत को पाल रही है, तो सागर पार कराने के लिए किसी सतगुरु को पाल रही है, ऋषि मुनि को पाल रही है, जो अपने वचनों से, शिक्षा दीक्षा से सारे संसार को जो पार कराएगा। वो अपनी गोद में किसी राजा शिवी को, हरिश्चंद्र को पाल रही है, दानवीर को पाल रही है। वो अपनी गोद में किसी रामकृष्ण को पाल रहे हैं, जो परम पराक्रमी पुरुष, महापुरुष, और जिन्होंने जो है धरती का भार को उतारा, दानवों का, दैत्यों का, राक्षसों का संहार किया। तो इन 3 किस्म के जन्म हैं, बाकी जन्म जो है बेकार हैं। और किसी प्रकार के जन्म किसी माता के गर्भ से होते हैं, स्वार्थी लालची पुत्रों का या संसारिक वृत्ति के, वो बेकार है। वो पालना पालना बराबर है, कुछ नहीं उसमें रखा हुआ। तो इसलिए और साधु संतों के लिए उपदेश है कि जैसे साधु संत लोग हैं, किस किस रंग से साधना करते हैं, साधना करते करते किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, परंतु कभी कभी जो है उससे हार जाते हैं, माया से हार जाते हैं, और माया उन्हें विचलित कर देती है। अब देखो, कोई व्यक्ति जब अपना घर बार छोड़ करके, अपनी एक स्त्री को छोड़ करके चला जाता है, साधु संतों ने इस विषय में समझा है कि एक नारी को त्याग कर, एक नारी को तज कर, 5 नारी गले लगाई। एक नारी को तज कर 5 नारियों को गले लगाई। क्यों कहा? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को गले लगाया, 5 चित्त वृत्तियों को गले लगाया। प्रमाण विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। और एक जो साधारण नारी थी, जो रोटी बना के दे रही थी, हल्की फुल्की जो है भैंस होती थी, उसको छोड़ करके कभी कभी मैं सन्यासी बनता। तो एक नारी को तज कर 5 नारियां अपनाई।
देकर सन्यास की दुहाई पर कुछ नहीं पाई, देकर सन्यास की दुहाई पर कुछ नहीं पाई। तो इससे अच्छा तो एक ही उसी गृहस्थ में जाता, थोड़ी बहुत बहस होती, रोटी खाता रहता, वस्त्र धोने धो करके मिलते, सेवा होते रहते। परंतु एक नारी को तज कर 5 नारियां गले लगाई, 5 नारियों का संग किया। वो कौन सी वो चित्त वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, ये ईर्ष्या, घृणा, मद, मत्सर, काम, क्रोध, ये सब इनको गले लगा दिया। तब हॉल में होते नहीं, बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करने गए, क्रोधी हो गए, किसी को श्राप दे दिया, किसी को कुछ कर दिया। राजा अम्बरीश के दुर्वासा ऋषि जो देर से पहुंचे, कैसे भोजन कर लिया, एकादशी का कैसे भोजन कर लिया, बिना मेरे कैसे कर लिया। और जब सुदर्शन चक्र ने खबर ली भगवान कृष्ण के, तब पता चला, दौड़ता भागता रहा, घूमता रहा। तो ऐसा भी हो जाता है, कैसे भोजन कर लिया, जब तक मैं नहीं आया था, मेरे इंतजार कर लेता है। तो वो कौन है? एक नारी तज के, उसने शादी नहीं की, सन्यासी रहा, वो नारी तजी और 5 नारी गले लगाए उसके बदले में। क्रोध, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, मत्सर, ये सब गले लगा लिए। 5 नारियों गले पड़ गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो, बड़ा प्यारा किस्सा मैं तुमको सुनाता हूँ ऋषि मुनियों के दिव्य प्रसारण में। ऐसी बातें जो इसलिए समझाई जाती हैं कि तुम्हारी समझ में ये बात आए कि कौन कहाँ पर स्वार्थ होता है, किसका स्वार्थ कैसा, कैसे किसका स्वार्थ हो। अब देखो, जब राजा परीक्षित, सबने सुना है, भगवान कृष्ण ने जो है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करके, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके, और फिर उसको जन्म दिया राजा परीक्षित को। और युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज तिलक करके अपने आप स्वर्गारोहणी में चले गए, अपना जो है वैकुंठ जाने की तैयारी करी और स्वर्गारोहणी क्षेत्र में गए। कहाँ कहाँ भटके, सारे देवभूमि, हिमालय, उत्तराखंड में घूमे, 5 केदार के दर्शन गए, बद्रीनाथ के धाम गए और अपना प्रायश्चित पूरा करने के लिए। और जब भगवान शंकर ने जो है गोत्र की हत्या का पाप लगा, सबने कहा भाई कि भगवान शिव को यही दर्शन करके गोत्र हत्या मिट सकती है। इस कारण जो है भगवान महादेव की खोज में, भगवान शंकर की खोज में, शिव की खोज में उत्तराखंड भूमि में चले। 5 केदार करके सब जगह घूमे फिरे। तो केदारनाथ में जो है भगवान शंकर ने उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इन्होंने गोत्र हत्या करी, तो भगवान शंकर दर्शन नहीं देना चाहते थे। वह महिषों के बीच में, भैंसों के बीच में उसने एक जो है उसका नर महिष का रूप धारण कर लिया, नर भैंसे का रूप धारण कर लिया। और सहदेव ने देखा, भाई देखो इतनी भैंसों कहीं इन्हीं में कहीं भगवान शंकर न हो। उसने अपना जो है पंचांग देखा, सहदेव ने, ब्रह्मा जी की विद्या उनके पास थी। कहा भाई देखो, ये छोटी छोटी जो आंखें वाला है, ये जो है यही भगवान शंकर लगता है। भीम ने गदा उठाई, अनाड़ीपन की बात है, ऐसे कहीं भगवान के दर्शन होता है? हमेशा ये अनाड़ी काम किए, गदा उठाए, अब इस भैंस को पकड़ता है, ऐसे कहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं? गदा उठाए, भीमसेन में बल था। तो देखो, अब क्यों, भक्त तो था नहीं, ऐसे ही जो है अनाड़ी किस्म का था, महाबली था, उसने गदा उठाई, कैसे नहीं दर्शन देता है, मैं इसको पकड़ता हूँ। उसने भैंस को पकड़ने की कोशिश की और
भैंस भागा भागा और वह जो है केदारनाथ में जो समूह उसने धरती में घुसा दिया और अपने पृष्ठ भाग पीछे का भाग पांडवों को वो पत्थर बन गया। वही पत्थर केदारनाथ है। तो पांडवों ने सोचा तो भगवान शंकर का मुंह तो नहीं दिखाई दिया, परंतु तो भगवान का ही हिस्सा है, शिव का ही हिस्सा है, चाहे आगे का भाग हो चाहे पीछे का, भगवान तो सभी तरफ से पवित्र हैं। वो पीछे के हिस्से पर जो है उन्होंने जो है वहाँ से जो है भगवान के दर्शन मान करके उसी का दर्शन करके भगवान के जो पिछवाड़े का हिस्सा का दर्शन करके उसी पत्थर के दर्शन करके उस पर गले मिले, चिपके उस पर और आपको अपने आप धन्य माना और कहा भाई अब तो ऐसा करो, भीम महाबली का बड़े बड़े पत्थर ला और यहाँ पर एक जगह बना ले। अब ये जो है ये भगवान जी केदारनाथ जो है भगवान शिव जो है ये हिस्सा यहीं पर रहेगा, ये तीर्थ बनेगा। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लाए, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसको घेर लिया। बाद में परीक्षित के जो पुत्र हुए जन्मेजय, मंदिर तो उसने बनाया। जो केदारनाथ का मंदिर है वो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा ने बनाया। तो उन्होंने उसको घेर लिया, वो तब से तीर्थ बन गया। परंतु फिर भी मुक्ति नहीं हुई, असंतोष हुआ। तब उन्होंने कहा भगवान नारायण श्री कृष्ण के जो रूप हैं वही नारायण जो है बद्रीनाथ का रूप है, सब कुछ है। चलो भाई जिन्होंने गीता का उपदेश दिया उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान बद्री विशाल जो है उन्हीं के विग्रह हैं, उनके श्री हैं, उन्हीं का रूप है। तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने गए और उन्होंने कहा भाई अब तो जो है यही मुक्ति हो जाए और अपनी मान्यताओं के साथ के स्वर्गारोहण में तो साक्षात भगवान रहते हैं, वहीं पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। वो स्वर्गारोहणी को गए, कोई कहीं पर गिरा, हिमालय हिमाच्छादित क्षेत्र जो बर्फ का क्षेत्र था। सबसे पहले कुंती क्या वो द्रौपदी वो गिरी, जब नहीं चल सके उसके बाद एक एक करके थकने लगे, नकुल सहदेव, तब जो है अर्जुन भीम, अंत में जो है धर्मराज, उसको भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। परीक्षा से गुजरने पर उसको एक कुत्ता मिलता है, उस पर कीड़े पड़े हुए थे। धर्मराज ने जो है उसके कीड़े साफ करे, अपनी जान में रखे और धर्मराज जो है खुश हो गए। उन्होंने कहा भाई तेरी परीक्षा पूरी हो गई और इस प्रकार से उन्होंने स्वर्गधाम गमन किया। तो जो कहानी कथा तो तुम्हें मिल जाएंगे, विश्लेषण नहीं मिलेगा, व्याख्या विश्लेषण नहीं मिलेगा। अब देखो जब युधिष्ठिर जो है अपने परम धाम चले गए, स्वर्ग चले गए और उनके भाई सब चले गए धरती छोड़ करके, तो कलयुग देखता रहा। भाई कृष्ण ने भी मुझे जो है नहीं आने दिया, युधिष्ठिर ने भी नहीं आने दिया और ये अब तो जो युधिष्ठिर जिनका नाम धर्मराज था वो भी चले गए। तो कलयुग जो है 32 वर्ष तक देखता रहा। रोज जो है राजा परीक्षित के दरबार तक आता, कभी कहीं देखो कमजोर पड़ेगा, मैं कब राजपाट करूँगा, मेरे चलवा संसार में कब खिलेगा, मेरा कब मैं राजपाट करूँगा। तो कलयुग 32 वर्ष तक धर्मराज युधिष्ठिर के जाने के 32 वर्ष तक जो है अपना जो है मौका देखता रहा, अवसर देखता रहा कि कहीं से राजा कमजोर पड़े। परीक्षित धर्मात्मा राजा था। धीरे धीरे कलयुग जब आस पास जाने तो राजा परीक्षित के बुद्धि पर असर आने लग गया। जब राजा परीक्षित की बुद्धि पर असर आने लगा तो फिर एक दिन जो है उसकी जो है ऐसे बाहर जो है टहल रहा था महल से बाहर, तो कलयुग ने सोचा कि अब तो मैं फिर को बात कर ही लेता हूँ परीक्षित से कि भाई मैं कब करूँगा राजपाट, मुझे जगह दो, मुझे आज्ञा दो, क्योंकि जो है युग संक्रमण हो रहा है। तो परीक्षित के सामने खड़ा हो गया। परीक्षित ने कहा भाई तुम कौन हो क्या? उसने भाई मैं कलयुग हूँ, अब मुझे भी तो चाहिए। उसने कहा भाई तुझे कैसे जगह मिल जाएगी,
ये तो धर्म का राज है। भगवान कृष्ण हमारे जो है रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा भाई तो मैंने भी तो राजपाट करना है। तो कल कहा भाई मैं कुछ नहीं मांग रहा, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मैं 3-4 जगह दे दो मुझे, अब बाकी सब जगह तुम्हारी। तो एक तो ये कहा कि जो बिल्कुल विकृत तो सोना है, गंदा सोना, मतलब जो नेक कमाई का जो है नहीं है धातु में, उसमें मुझे जगह दे दो। जो क्योंकि तुम धर्मात्मा, तुम्हारे पास तो सब धर्म की कमाई है, और जो अधर्म के कमाए हो, अधर्म से कमाए हो, कोई धातु धूतु हो, और सोना चांदी कुछ भी, एक सोना है नहीं, मतलब सब चीज़ के लिए कहा उसने, धातु में कहा मुझे जो है जगह दे दो, मुझे जो है अपना आगे भी मैंने तो रहना, कहीं जीवित रहना है, मैंने अपना जो है राजपाट चलाना है। हाँ उसने कहा ठीक है, जहाँ अन्याय का अधर्म का होगा और जो नेकी की कमाई करनी होगा ऐसे धातु में ठीक वास कर लेना। और फिर कि तुम तो धर्मी राजा हो, तो मैं तो ऐसी जगह जो है स्थान मांग रहा हूँ जैसे शराबी, कबाबी, जुआरी, मद्य पान में, वैश्यावृत्ति में, मुझे जगह मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो हमारे काम ही नहीं है। तो परीक्षक ने मुझे साधारण बुद्धि से सोचा यहाँ मुझे जो है जगह दे दे। ठीक है, मिल जाएगी जगह, मिल जाएगी। इन सब जगह में उसने जगह मांगी। अब राजा ने जो है कलयुग को दे दी, आज्ञा दे दी परीक्षक ने। और कलयुग ने सोचा भाई अब तो मेरे पौबारा हो गई, सचमुच में हो गई। अब क्या हुआ कि राजा चला आखेट खेलने के लिए, जरासंध को मार करके, कि जरासंध के अन्याय की कमाई से जो मुकुट था, तो उसका दादा भीम उसको लाया था, उसका मुकुट वहाँ ले आया था अपने राजपाट में, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में। तो वो मुकुट जो है उसने जैसे पहना तो उसे दुर्बुद्धि बैठ गई, क्योंकि वो अन्याय की कमाई का, जरासंध का मार काट करके, खून कच्चर करके तब उसने सोने का मुकुट बनाया था, तो उसको पहनता था। उसको जो है परीक्षित का दादा भीम लाया था जरासंध को मार करके, तो उसको दुर्बुद्धि बैठे, उसने मुकुट पहना आखेट करने। समीक ऋषि बैठा हुआ था, जंगल में गया आखेट खेलने के लिए। आखेट का विचार दिमाग में आ गए कि शिकार खेलने जाऊं, तो वहाँ पर जो है एक मरा हुआ सांप वहाँ पर था, वो उसके गले में डाल दिया। देखो बच्चे भी ऐसा नहीं करते, कैसी बुद्धि बैठी, कैसी दुर्बुद्धि बैठी, क्योंकि कलयुग सवार हो गया। और सबके कलिकाल से बचना बहुत मुश्किल, सबके है, उल्टे उल्टे काम होते हैं। तो कलयुग सवार हो गया और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और जैसे ही उसके पुत्र श्रृंग को पता चला कि मेरे पिता के गले में जो है राजा ने जो है मरा हुआ सांप डाल दिया, मजाक उड़ा दी मेरे पिताजी की, बस होना क्या था, श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। अब बताओ, अब श्राप भी देखो, ये सब अपने कर्मों का फल आता है आगे। क्योंकि तक्षक नाग कौन है कि एक बार क्या हुआ कि अग्नि ने कहा मैं बहुत भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी। खांडव वन, पूरा जंगल था खांडव वन। कृष्ण को कहा, अर्जुन को, इनको कहा, कृष्ण का भाई मुझे बहुत भूख लगी, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया। ये खांडव वन जो वीरान जंगल है, यहाँ दुनिया भर के पशु पक्षी हैं, इनको खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। अग्निदेव ने कहा। तो कृष्ण ने कहा भाई ठीक है। तो भाई उन्होंने कहा तुम्हें पहरा देना पड़ेगा, मैं खाऊंगा क्या, ये तो जैसे आग लगेगी जंगल में तो पशु पक्षी सब भाग जाएंगे। तो अर्जुन को और कृष्ण को कहा भाई तुम पहरा देना, बाहर जो है मत निकलने देना जंगल से। तो जब जंगल से मत निकलने देना, कृष्ण ने अर्जुन को साथ में लिया और धनुष बाण लेके हो गए। पक्षी बेचारे कहाँ जाते,
पशु कहाँ जाते हैं, पशु पक्षी। उसी खांडव वन में तक्षक नाग का परिवार रहता था। और तक्षक नाग का जब परिवार रहता था तो परिवार वहाँ भस्म हो गया। तक्षक नाग दाएं बाएं से जब आए हुए तो उसने कहा अग्निदेव या सवार अर्जुन जो है उन्होंने जो है उनको बाहर नहीं निकलने दिया, पशुओं को, जंगली जानवरों को, अब उसका परिवार वहाँ भस्म हो गया। तब तक्षक ने कहा था मैं इसका बदला लूंगा। वही बदला आज, हालांकि वो ऋषि के श्राप में जो परिणत हुआ, वही कर्म सामने आ गया आज उसी वंश के। उसने कहा मैं भी अपना बदला लूंगा, इसलिए वही तक्षक नाग है, उसी का नाम लेकर वो मरा हुआ सांप पता नहीं कौन सा रहा होगा जो उसके गले में डाला, पर ऋषि ने श्राप क्या दिया कि तक्षक नाग 7वें दिन तुम्हें डसेगा। बताओ, जब श्रृंग ऋषि ने एकदम ऐसा बोल दिया, क्योंकि इनमें ब्रह्म वाक्य होते हैं, इनको पता है, उसी हिसाब से बोलते हैं। बाण के बना अब चारों ओर तहलका मच गया कि राजा परीक्षित राजा को श्राप दे दिया। अब क्या होगा, 7 दिन में जो है तक्षक आएगा, राजा को डसेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। बड़ी चिंता का विषय बन गया। लोग बाग इकट्ठे हुए और नगरवासी इकट्ठे हुए, राजा को भी चिंता हुई क्या होगा भाई। अब उसने श्राप तो श्राप होता है, गलत काम तो क्या है। जब घर जाके मुकट उतारा तब पता चले तो गलत हो गया। परीक्षित ने क्या काम कि नदी के किनारे आए और नदी के किनारे जो है वहाँ उसका आसन पर बैठ गया, प्रभु का ध्यान करने लग गया। इतने में और ऋषि मुनि लोग, कुछ लोग जो क्षमा मांगने लगे, राजा को श्राप दे दिया। वहाँ श्रृंग ऋषि भी आया, उसने कहा भाई गलती हो गई, क्या करें, तो वापस हो नहीं सकता। समीर ऋषि अगर मेरे पुत्र ने गलत श्राप दे दिया इतनी छोटी सी बात में, तो सब वहाँ पर आए। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो है इनके वंशज और भी आए, वहाँ पर व्यास आए, पराशर भी आए और सब और ऋषि मुनि लोग। कहते हैं भगवान शंकर भी वहाँ पर आए, विष्णु के रूप भी वहाँ पर आया और कई ऋषि मुनि लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए कि अब क्या किया जाए। धर्मात्मा राजा का राजपाट खत्म, धर्मात्मा राजा मर रहा है और जिस राजा को जो है भगवान कृष्ण ने बचाया हो, वासुदेव ने बचाया हो, वो राजा मर रहा है, इसलिए जो है चिंता हो गई। तो सुखदेव आए, सुखदेव मुनि आए और बच्चा ही था, 16 वर्ष का, अद्भुत बाबा था। अरे उसने कहा चिंता मत करो, मैं प्रयास करूँगा। तो उसने पहले जो है राजा परीक्षित को ध्यान पद्धति सिखाई। सर्वप्रथम राजा परीक्षित को ध्यान पद्धति सिखाई, जो संतों की जो है पाठ में होता है, जो उनकी पाठशाला में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो परमात्मा का ध्यान करना उसको सिखाया और ध्यान करके उसको कहा तो भूल जाए संसार को, तक्षक नाग को भूल जा, केवल उसी को याद कर जिसने संसार बनाया, केवल उसी को याद कर जिसने ब्रह्मास्त्र से तेरी रक्षा करी थी उत्तरा के गर्भ में, और तुझके माता के गर्भ में भी तेरी रक्षा करी थी, जलने से तुझे बचाया था, तेरा जन्म जो है सब कुशल हो गया, उसको याद कर। तो उसकी याद करने की एक पद्धति बताए, ध्यान पद्धति बताए। तो ध्यान में डूबने लग गया और उसने भी छोटा सा उसका आसन वहाँ पर लगाया। सुखदेव मुनि के साथ कुछ और शिष्य मुनि के साथ में हैं और उन्होंने तब भगवान का चरित्र सुनाना शुरू किया और परीक्षित उसमें लीन हो गया। सवाल पर सवाल करता रहा कि सुखदेव मुनि ये कैसे, वो कैसे, भगवान ने क्या 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 कैसे कह रहा। तो उसको बहलाने के लिए, उसका डर दूर करने के लिए, तक्षक नाग डंसे का उसका भय दूर करने के लिए उसने उसको भगवान की कथा सुनाने शुरू करी कि जब से जय सृष्टि आरंभ हुई तब से अब तक भगवान का ये चरित्र रहा। उसने भक्तों की रक्षा करी, सत्यवादियों की रक्षा करी और धार्मिक पुरुषों की रक्षा करी, परम पुरुषों की रक्षा करी। इस कारण तू डर मत, भगवान की कथा में लीन हो जा। मैं भगवान की कथा का जो वृत्तांत सुना रहा हूँ
भगवान ने सतयुग में क्या किया, त्रेता में क्या किया, क्या क्या जन्म लिया, कैसे अवतार लिए और द्वापर में क्या किया। तो परीक्षित जो है उसने कहा ठीक है, जहाँ पर तेरी समझ में नहीं आए कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो सुखदेव मुनि ने कोशिश करी और वही भागवत, उसी को भागवत कहा गया, उसी को भागवत कहा गया जो सुखदेव मुनि ने सुना। हालांकि वो भागवत जो है पहले उसको जो है लिख चुके थे व्यास मुनि, पर उसने जो है साहस नहीं आया, ये बोलने का साहस नहीं आया, ऐसे साहस नहीं बंधा मैं कैसे मुक्त कर सकता हूँ इसको, मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ ऋषि के श्राप से, इसे कैसे मुक्त कर सकता हूँ, भगवान के दर्शन कैसे करा सकता हूँ, इतना दम नहीं पड़ा। सुखदेव मुनि कहा मैं कराऊंगा भगवान का दर्शन। आज भगवान का दर्शन करेंगे तो ये तक्षक नाग सब भूल जाओगे, तो निर्भय हो जाओ। परमात्मा का चरित्र ऐसा है, परमात्मा की गाथाएं कथाएं ऐसी हैं, सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उसने तब सुनाना शुरू किया, तुम्हारा जो है सतयुग से लेकर के द्वापर तक यहाँ तक कुछ कुछ कलयुग का वर्णन भी उसमें किया। तो उसको सुनाना शुरू किया और जो जो उसको पूछना था वो पूछा, जो जो शंकाएं मिटानी थी वो शंकाएं जो है सुखदेव मुनि ने मिटाई और वहीं पर बैठ रहे और नगरवासी वहाँ पर आते थे जाते थे, थोड़ी देर कथा सुनकर फिर चले जाते थे। और परीक्षित ने वहाँ से अपना आसन नहीं हटाया। और जब 7वां दिन आया वृत्तांत सुनते सुनते तब तक उसको काफ़ी ज्ञान ही हो गया, काफ़ी भक्ति वो कर चुका, काफ़ी सुमिरन भगवान का कर चुका। कथा सुन करके परीक्षित उसके मन से जो है तक्षक नाग डांसने का भय जाता रहा। परंतु फिर भी सबको अपना अपना डर होता है, अपना अपना भय होता है। और सुखदेव मुनि कहने तो कह गया कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, सब पूरा प्रयत्न किया। तब देखा उन्होंने, क्षण देखा कि भाई 7वां दिन बाद पूरा होने वाला है, अब 7वें दिन उसने आके डंसना है, किसी भी समय आ सकता है। उसने जो कुछ सुनाना था सुखदेव ने अपनी जो फटाफट कथा पूरी करी, सब कुछ कराया और अपने शिष्यों के साथ कहीं ऐसा न हो कि तक्षक आए कहीं गुस्से में जो है परीक्षित की जगह कहीं कथा वाचक को भी न खा ले, उसी को न डांस ले। अब उस पर भी हो गया। तो सुखदेव मुनि ज़्यादा देर नहीं टिके वहाँ, वह ऐसी बात करके कि कहीं ऐसा न कि गुस्से में कहीं उसको भी खाया, उसको भी डांसा, कहीं को डांस ले, कहीं कहीं ये उद्यम कर रहा हम पर ही, मैं उसी वंश का हूँ, उसे कथा सब पूरी पता, वृत्तांत पूरा पता था, कहीं मुझको नहीं डांस ले जब मैं यहाँ पर रहूँगा। तो उसने फटाफट जो है कथा करी अपने शीघ्र से शीघ्र और उसको सारा बेटा और उसको कहा तो हरि ध्यान में जो है निमग्न हो जा और निमग्न हो जा, अब भगवान का नाम ले ले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
परीक्षितस्य जीवन रक्षा धर्म रक्षा एवं भक्ति रक्षा करोति ही। इस प्रकार से भजन गाया और कहा कि जैसे तुम्हारे पितामह भीष्म ने तुम्हारे वंश में अपने मरणासन पर देर छोड़ते समय परमात्मा का भजन किया, कृष्ण का भजन किया और उन्होंने परमात्मा के साक्षात दर्शन के, परमात्मा वहीं पर थे क्योंकि उस समय वो स्वधाम गमन नहीं किए थे। और ऐसा सौभाग्य केवल जो है भीष्म पितामह को मिला कि वो अपने मृत्यु शैया पर पड़े हुए और भगवान को वहाँ पर उन्होंने बुलाया और ये भगवान से कहा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, तुम मेरे सामने देह छोड़ते समय खड़े हो, बंसी बजा रहे हो, पूरा स्वरूप मैं देख रहा हूँ। हालांकि बंसी कौन बजाता है मरते समय? कोई नहीं बजाता है, परंतु भीष्म दर्शन कर रहे हैं, योगी है, कर्म योगी है, दर्शन कर रहा है, सन्यासी है, परमात्मा के बंशीधर के रूप में मुरली बजाते हुए वो बोल रहा है, देहांत काले तुम मेरे सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। तो परीक्षित को यही दर्शन तू कर ले, अब परीक्षित यही दर्शन तू कर ले, इस भाव में जा। और यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, तेरा राजपाट कुछ नहीं, सब परमात्मा का है और तू ना तो कुछ साथ में लाया था ना कुछ ले जाएगा और यह सोच बेकार है। और जैसे भीष्म ने जो देह छोड़ते समय परमात्मा के दर्शन के बंसी बजाते हुए और फिर भी मन को लुभाते हुए ऐसे उन्होंने दर्शन किए, तू भी वैसे दर्शन किया। तो ये भजन जो है सुखदेव ने गवाया, भजन तो बहुत लंबा गवाया, छोटा सा जो है 3 पद ही तुमको जो है बतला रहे हैं क्योंकि वो भजन बहुत लंबा है। तो यही भजन गवाया और फिर कहा, देखो अब मैं तुझे जो है जो भगवान का जो है 12 अक्षर जो मंत्र है उसको कहते हो मैं विदा ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और सुखदेव मन में था कि भाई अधिक से अधिक लोग ऐसा करो, परीक्षित को अकेले छोड़ दो और कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में, जानवर का भरोसा नहीं, गुस्सा है, उसने अपना बदला लेना है पुराने जमाने का, तो उसको पता है, सुखदेव को ये कहानी पता है कि खांडव जो तक्षक ना का परिवार भस्म हो गया था और अर्जुन और कृष्ण ने ऐसा करवाया था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया था। तक्षक तो कहीं गया हुआ था, तो तक्षक नाग को जो भेष बनाना आता था, वो तरह तरह के भेष बनाना जानता था। तो सुखदेव जो वहाँ से उठ के और उसको कहा, तो ऐसा कर, जो भगवान नारायण का, भगवान वासुदेव का 12 अक्षर का जो मंत्र है उस मंत्र का जाप कर और उसकी परवाह मत कर। अपने आप डर के मारे वहाँ से खिसक गया अपने शिष्यों सहित। अपना अपना डर है, गुस्से में जो मुझको खा दे उसको खा दे, हमें तो अभी भक्ति करनी है, अभी जवान है, तो अब दिमाग में आ गया कहने को कुछ भी कहो, हकीकत कुछ और होता है। गुस्से में किसी को भी डांस लेगा और 2-4 को और डांस लेगा। तो परीक्षित को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया और सुखदेव मुनि जो है अपने शिष्यों सहित वहाँ से जो निकल जाते हैं, थोड़ी समय पहले निकल जाते हैं और उसको कहते हैं 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
अपने भागवत कथा पूर्ण करके और भगवान का पाठ पूरा करके और अपना आप चल दिए, वहाँ से निकल गए। और ऐसा जान करके तक्षक ने जो है अपना अवसर देखा और वह जो है डसने के लिए चला। रास्ते में उन्हें कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। वह सर्प का मंत्र जानता था और वो निपुण था और बहुत से ऐसे उसकी जो है कथा आती है और ऐसे उसके विषय में जो है प्रसिद्ध था, विख्यात था। कईयों को जो सांप के डसने से, उसने सर्प के डसने से बचाया था। कश्यप ऋषि ने भी ये सोचा था। कश्यप मुनि ने एक प्रकार से ब्राह्मण था पर ऋषि तुल्य था। उसने ये सोचा कि मैं अपने राजा को बचाने के लिए चलता हूँ। घर से चल पड़ा। रास्ते में जो है आधे मार्ग में जो है तक्षक ने रास्ता रोक लिया। तक्षक ने, भाई कहाँ जा रहे हो? कि भाई देखो, सर्प ने डसना है आज राजा को और मैं किस काम आऊँगा? आज मेरा काम है, मैं सर्प का मंत्र जानता हूँ और मैं अपने राजा को बचाऊंगा। उसने कहा तेरी मति मारी है। तक्षक तो मैं हूँ, मैंने तो उसे डसना ही है, उसकी मृत्यु होनी है, तो ऋषि का श्राप है, तो क्या कर लेगा? उसका कहना मान ले। अपने दरिद्र ब्राह्मण अपनी दरिद्र मिटाने के लिए ले कुछ उसको जो है सोने की मुद्राएं दी। अगर देखो कि कितनी पुरानी जो है तेरी छड़ी है लकड़ी की, ले मैं तुझे सोने की छड़ी देता हूँ बढ़िया। एक सोने की छड़ी उसको दी और तो स्वर्ण मुद्राएं दी और उस कश्यप नाम के ब्राह्मण को आधे रास्ते से वापस अपने घर भेज दिया और अपना स्वयं कश्यप ब्राह्मण बन करके वेश बदल करके कश्यप ब्राह्मण के वेश में और परीक्षित को डसने के लिए चला गया और उसको वापस भेज दिया। उसी दिन भगवान ने जो है मंत्र जो है ब्राह्मणों से छीन लिया। इन्होंने लोभ लालच में आकर के अधर्म किया है। भगवान ने जो है ब्राह्मणों से मंत्र सिद्धि छीन ली। ब्राह्मण था, उसे जाना चाहता है, जो कुछ होता देखा जाता, अपना कर्तव्य पूरा कर लेता। ऋषि श्राप होता चाहे कुछ भी होता। तब से तो ब्राह्मण जो उसके बाद चाहे कितने पलट करें, चाहे कुछ भी करें, उनका मंत्र काम आता नहीं, फलता होता कुछ नहीं होता उन मंत्रों से। दुख निवारण के बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो खाली एक शब्द होता है। क्योंकि उस दिन भगवान ने जो है मंत्र शक्ति उनके छीन ली। तब से उनके मंत्र जो है सफल नहीं होते, क्योंकि उसने जो है लोभ लालच का काम किया। वो अपनी परीक्षा पर खरा नहीं उतर पाया, लोभ लालच में आ गया। तक्षक के जो है उसको वापस भेज दिया और तक्षक ने उसी ब्राह्मण का रूप धारण करके, कश्यप ब्राह्मण का रूप धारण के और परीक्षित को डस दिया। और परीक्षित तो जैसे कि सुखदेव मुनि ने बताया था, वो तो जो है मस्त था। 12 अक्षर भगवान वासुदेव का मंत्र उसको जप रहा था। उसे तब भान में नहीं था कि तक्षक आएगा, डसेगा, कुछ नहीं है। वो तो गा रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
में मिल गया था। परीक्षित परमात्मा के स्वरूप को देख रहा था और परमात्मा के स्वरूप देखते देखते वहां पर जो है कश्यप रूप धारण करे, कश्यप ब्राह्मण का रूप धारण करके तक्षक आया और सबने देखा जो वहां पर होंगे, भाई तो ब्राह्मण है, सर्प तो कोई आया नहीं, वो तो ब्राह्मण के रूप में है, कश्यप ब्राह्मण के रूप में। और उसने जा करके जो है उसको जो है डांस लिया, परीक्षित को डांस लिया और परीक्षित का शरीर उसी समय उसके जहर से भस्मीभूत हो गया, वहीं पर भस्मीभूत हो गया। उसका शव किसी को मिला नहीं, वहीं पर भस्म हो गया उसके जहर से, इतना जहर उसमें था। और वह नारायण का भजन करता, वासुदेव भगवान का भजन करता, भगवान के स्वरूप में मिल गया। अब बताओ, परमात्मा के जो नियम बनाए हुए हैं केवल संसार के लिए नहीं है, अपने पार भी परमात्मा लागू करते हैं। अब परमात्मा श्री कृष्ण भगवान कैसे जाते हैं, स्वधाम गमन कैसे करते हैं, उसकी कथा भी रोचक है। उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं संसार के लिए, जितने जीव चराचर के जो नियम बनाए हैं प्राणियों के लिए, वो अपने पर भी लागू करता है। उससे कोई गलती होती है उस मनुष्य रूप में, उस अवतार में, किसी भी अवतार में, तो उसको भरता है, वो उसको जो है अपने पर भी लागू करता है। अब देखो परमात्मा स्वधाम गमन कैसे करते हैं, श्री कृष्ण भगवान वासुदेव भगवान स्वधाम गमन कैसे करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को जो है द्वारिका में जो पूरे पूरे स्वप्न आने लगे, तो उसने जो है अपनी सुधर्मा सभा बुलाई। उसकी सभा का नाम था सुधर्मा सभा। सबको बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, प्रजाजनों को बुलाया, सभी यादव भाइयों को बुलाया, जो उनके यादव भाई थे, अपनी सुधर्मा सभा बुलाई और सबको बताया, भाई देखो मुझे गंदे गंदे स्वप्न आ रहे हैं, अब शकुन के स्वप्न आ रहे हैं। मुझे अब लगता है कि दुर्वासा ऋषि ने जो शाप दिया है, कुंती ने जो शाप दिया है, कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ होने वाला है। इसलिए ऐसा काम करो, अब हमें द्वारिका छोड़ देनी चाहिए। तो उसने अपनी सुधर्मा सभा में बोला कि स्त्री, बच्चे और बूढ़े ये तो संगद्वार क्षेत्र में चले जाएं, द्वारिका छोड़ के, क्योंकि जब मैं द्वारिका से चला जाऊंगा, यहाँ छोड़ दूंगा तो द्वारिका डूब जाएगी। ये द्वारिका मेरे लिए थी, मेरी थी, जब मैं चला जाऊंगा द्वारिका डूब जाएगी, तब तुम सब क्या करोगे। तो वहाँ दो क्षेत्र थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वासुदेव भगवान ने जो है अपने प्रजाजनों से कहा, स्त्री, बच्चे, बूढ़े संगद्वार क्षेत्र में चले जाएं और शेष जो और हैं वो मेरे साथ जो है अपने बलराम भाई को कहा प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। उन्होंने कहा वहाँ पर सरस्वती का संगम है, सरस्वती नदी भी है और हम उसमें ध्यान स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और वहाँ पर कुछ यज्ञ हवन करेंगे। तो सबने अपना जैसे आज्ञा भगवान ने दी, जैसे बताया, सुझाव दिया, सबने पालन किया। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां चले गई शंखद्वार क्षेत्र में और जो और लोग बचे हुए थे वो लोग चले गए भगवान कृष्ण बलराम के साथ प्रभास क्षेत्र में। और वहाँ पर एक सरस्वती नदी भी थी, वहाँ पर लोग पूजा पाठ संगम में करते थे। वहाँ पर उस समय 3 नदियों का संगम था, त्रिवेणी कहलाती थी, समुद्र भी था, नदियाँ भी मिलती थी। तो वहाँ पर हम जो है पाठ पूजा धर्म जितना हो सकता है यज्ञ हवन करेंगे, सब चले गए। प्रभास क्षेत्र में कुछ समय तक उन्होंने यज्ञ हवन पाठ सब कुछ किया। वहीं पर जो है दुर्वासा ऋषि का श्राप फलित होने का समय आया और वो आपस में जो है मदिरा पीने लगे और आपस में लड़ने भिड़ने लगे। दुर्बुद्धि बैठ गए यादवों को। कहते हैं कि उस समय यादवों की संख्या जो है 56 करोड़ हो गए थे। सब अपने को यादव बोलने लगे थे कि भगवान कृष्ण हमारे
तो सब यादव बोलने लग गए। कहते हैं कि 56 करोड़ यादव हो गए थे उस समय। तो वो आपस में लड़ने लग गए। तो बलराम और कृष्ण भगवान ने उनको लड़ो मत, क्यों लड़े। तो जो उनके पास जो भी आयुध थे, हथियार थे, तलवारें थी, भाला बर्छी, जो कुछ भी थे, उस सब आपस में भिड़ बिटे गदाएं थी। तो भगवान कृष्ण से और बलराम को भी जो है से बैर बांधने लगे। तुम बहुत समझदार बनते हो, क्षत्रियों में तो लड़ाई होती है। कुछ तो वैसे मर गए वो आपस में। जब हथियार उनके आयुध समाप्त हो गए तब वहाँ एक वे कांस के घास होते, बज घास उसको बोलते हैं, जिस घास के लिए उन्होंने श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। जब एक उसके जो पेट में जो बांध के ले गए थे, वो उसको स्त्री बना करके, स्त्री गर्भवती, इसका क्या होगा। बच्चे मजाक करने गए थे, भगवान कृष्ण के बच्चे थे, उनके प्रजा के थे। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ मजाक करो, इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा काल है इसके गर्भ में। उस सांब के पेट में कपड़े बांध करके ले गए थे और दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए मुनिराज ऋषिराज बताए इस स्त्री का बच्चा होने वाला है, क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की। अरे वो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काल होगा। उसके पेट से बज घास हुआ, कांस घास हुआ, उसकी बड़ी बड़ी तलवारें हो गई। वो जिसने हाथ में उठाया और वो तोड़ तोड़ करके उस घास को, और वो जो है वो तलवारें बढ़ गई। और वो तलवारें की ढाल बन करके सब ने उस घास के मारा मारी काट के। अब अंत में बलराम को भी दुर्बुद्धि बैठी, जो उन पर छेड़छाड़, तो उसने उस घास उखाड़ने शुरू करी। तो उसने मारे, वो आपस में मर गए। अब भगवान कृष्ण ने को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या कह रहे भाई, अब तो मैंने उनका वजह पूरा समय आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं। तो सब 56 करोड़ यादव है, सब कट मर गए उस बज घास से। वो कांस के घास से, कांस जैसा होता है या नागफनी जैसा होता है, तो वो सब मर गए। बलराम जी वहीं पर मर गए, उन्होंने जो है प्राण त्याग दिए। अब ऐसा जब उदास थे भगवान, उन्होंने कहा भाई चलो मेरे ये काम शेष था बचा हुआ, क्योंकि जो है गांधारी ने श्राप दिया था तो वो भी पूरा हो गया, वो श्राप पूरा हो गया। दुर्वासा ने श्राप दिया था, वो भी पूरा हो गया। अब मेरा काम पूरा हो गया। और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके और आराम से जो है बैठ गए, विश्राम करने के लिए बैठ गए। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके, सामने उनका जो है पद्म चक्र दिखाई देगा पैर के तले का। तो व्याध आया, जरा नाम का व्याध आया। उसने देखा कि कोई मृग जो है चमक रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। तो उसने जो है साधा निशाना भगवान कृष्ण के पैर में लग गया। पैर में लगने से भगवान कृष्ण जो है आहत हुए। इतने में जो है उनका सारथी दारुक भी आया और बहेलिया वहीं पर आ गया। जरा नाम का जो व्याध था, बहेलिया था, वहीं पर आ गया। उसने भगवान मैंने कैसी गलती कर दी, क्या होगा। उन्हें कुछ नहीं, तूने मेरा ही काम किया, ठीक है, हिसाब किताब पूरा हो गया। मैंने पूर्व जन्म तो उसको छुप के मारा था राम के अवतार में, तो है तूने मुझे मार दिया, बराबर हिसाब हो गया। अब जा, मेरे आशीर्वाद से तू मेरे निज धाम को चला, तो बैंक तो जरा नाम को जो व्याध था पहले वो वैकुंठ चला गया भगवान कृष्ण के सामने उनके आशीर्वाद से। और दारू को रोने लग गया, रथ से उतरा, हे भगवान क्या करूं। तो उसको समझाया भगवान कृष्ण ने, दारू को समझाया कि तू मेरा सारथी है, अब तो सिर्फ एक अंतिम काम मेरा कर ले। तूने हजारों काम मेरे किए, एक काम अंतिम काम तो कर ले। तो जो है द्वारिका जा और संगद्वार क्षेत्र में जा, उन सबको बोलो वहाँ अर्जुन आया हुआ है, वहाँ विश्राम कर रहा है, उनको बोलो कि भाई अब भगवान जो सो धाम गमन कर रहे हैं और ये सब यादव आपस में कट मर गए हैं, मर गए हैं, ये सूचना उनको दे दे। और कहना कि किसी प्रकार का शोक मत करना, दुख मत करना। और इतने में वहाँ जो है भगवान की अगवानी के लिए वहाँ जो है देवलोक से ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग
सब ब्रह्मा जी, शंकर भगवान सब आ गए, उनके भगवान जी। और भगवान जी ने क्या काम किया, पहले अपने आयुध अपने बैकुंठ में भेजे, दो लोग को भेजे, जो उनके हथियार थे, शस्त्र थे, अपने कपड़े, अपने आयुध, शस्त्र सब उड़ करके जाने लग गए बैकुंठ लोग को। दारू दृश्य देख न सका, उन्होंने कहा भाई तू जा, मेरा समय अब कम है, मैं भी जाने वाला हूँ। दारू जो है द्वारिका आया, वहाँ उस समय उग्रसेन टिके हुए थे, और लोग वहाँ, देवकी वहीं थी, उनकी माता वहीं थी, और लोग वहाँ थे जो भी थे वहाँ बताया। तो वसुदेव भी वहीं थे। तो सब बड़े विस्मय पड़े, रोने धोने लग गए, सब दौड़े दारू के पीछे, भाई चल भाई बता कहाँ पर हैं भगवान जी। इतने भगवान जी अपने जो स्वधाम गमन कर गए, अपना जो है स्वधाम गमन कर गए, पहले आयुध भेजे सब कुछ है, और तब अपना जो है सबके सामने, इतनी देव मंडली थी, सबके सामने स्वधाम गमन कर गए। बाद में सबने क्या काम किया, रुक्मणी भी जो है भगवान का ध्यान किया, और भगवान का ध्यान करके अंतर ध्यान हो गए, परमात्मा में ध्यानस्थ होकर गए। क्योंकि परमात्मा का सब तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि वो सशरीर स्वधाम गमन कर गए। बलराम का शरीर मिला, उनकी पत्नियों ने जो है उसको सबको साथ में लेकर के और अपने प्राण त्याग गए, देह को अग्नि दे दे, जैसे सती होते हैं। परंतु उन्होंने, उनमें विद्या थी, अपने आप अग्नि उपजाई और अपने आप सगन में भस्म होते। सबने जिसने जिसकी पहचान करी, ये सब जो है ये पार्थिव शरीर मेरे पति का, सबने अपने अपने पतियों का सिर करके उनके साथ भस्म हो गए। बाकी जो बचे कुचे थे उनका दाह संस्कार अर्जुन ने किया, और बाकी कुछ और लोग जो थे उनको लेकर के जो अर्जुन अपना इंद्रप्रस्थ वापस आ गया। इस प्रकार से परमात्मा के स्वधाम गमन की कथा है। और परमात्मा ने देखो किसी को नहीं छोड़ा, धर्म स्थापना जो की ना, तो अपने वंश का भी नाश किया। जो वंश में बिगाड़ आ गया ना, जब अत्याचारी हो गए, व्यभिचारी हो गए, मांस मदिरा खाने लग गए, उत्पात मचाने लग गए, तो उसका भी नाश करके गए। और उनका नाश वे बहुत जल्दी करा। तो परमात्मा जिस उद्देश्य के साथ धरती में आए थे, उन्होंने वो काम किया। उस काम को करके वो परमात्मा जो है स्वधाम गमन कर गए। यही भाव रूप में तब राधा ने क्या भजा। अब सबको पता नहीं होगा कि राधा की मृत्यु कैसे हुई। राधा परमात्मा की जो प्रेमिका थी, आत्मा से प्यार करते थे, और उनके शरीर से भी प्रेम करते थे। राधा उनसे जो है आयु में बड़ी थी। देखो जब, और राधा फिर द्वारिका की ओर चल पड़ी। जब द्वारिका को भगवान को मिलने के लिए राधा गई, तो अन्य रानियों को पता नहीं था कि ये राधा है। भगवान ने जो है अपनी सेवा में उसको लगा दिया, एक सेविका का रूप उसे दे दिया। पर राधा ने कहा मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं टूकूंगी। परमात्मा को अलग से बुलाया। उस दिन वह भगवान के जो है दरबार के बाहर उसके उपवनों में घूमते फिरते थे, और राधा ने भगवान को कहा, श्री कृष्ण भगवान को कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं केवल तुम्हारा दर्शन बंसी बजाते हुए और उस बंसी का दर्शन करना चाहता हूँ, उसका दर्शन मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा भाई देखो, अब बुढ़ापे में तो कौन बंसी बजाए, सांस भी फूल के कौन चमत्कार भी नहीं दिखा सकता। तो उसको एक अलग दूर महल से ले गए। राधा ने उसको जो है उपवन में बुलाया, और उद्यान में बुला करके राधा के सामने भगवान ने जो वही रूप धारण किया, पीताम्बर,
वो एक बंशीधर का रूप धारण किया, और राधा ने जो है बंशी सुनी सुनी भगवान की, और उसी बंशी में समाहित हो गई। राधा का अंत इस प्रकार से हुआ, उसने अपने शरीर की ज्योतिष उसमें समाधि बंशी में। जब परमात्मा को ये लगा बंशी बजाते बजाते भगवान कृष्ण को, राधा तो मेरी बंशी में समा गई, ये तो बहुत हल्की फुल्की, तो राधा ही मेरी बंशी थी, राधा ही मेरी बंशी थी, तो भगवान ने वो बंशी फिर वहीं पर तोड़ दी। उसके बाद भगवान ने बंशी नहीं बजाई। तो इस प्रकार से जो है वो बंशी राधा ही थी, राधा की आवाज थी, और राधा की ही भक्ति थी, तो ये राधा का ही रूप थे। तो राधा बंशी के रूप में हर समय भगवान के साथ रहते थे। उसी समय भगवान ने अंतिम बार बंसुरी बजाई, और किसी गौरों को जो है इस रहस्य को नहीं बताया, और राधा ने जो है प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करके भगवान के बंशी को आलिंगन करते हुए और उसी बंशी में समा गए। और इस प्रकार से तब राधा के साथ भगवान कृष्ण का भजन बनने लग गया। वो भजन कोई नया भजन नहीं है, नया भजन नहीं है। जब बंशी में समाई, उसके बाद सभी साधु सन्यासी ने जब इस घटना का सबको पता चला, और 36 वर्ष तक राधा ने जो भगवान का इंतजार किया, प्रतीक्षा की गोकुल में, भगवान वापस नहीं आए, तो वो वहीं द्वारिका गई थी, और वहीं अलग उद्यान में बुलाकर उसी दिन उसने भगवान की सेवा करी, सेविका के रूप में उसको काम दिया। फूल लाया करते थे भगवान के जो है उसके लिए, पुष्प लाया करते थे भगवान के श्रृंगार के लिए। तो इस प्रकार से जो है, और ज़्यादा कुछ जो है परिजन बताया नहीं, परिजनों को औरों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। देवकी को पता था और यशोदा का पता था, पर बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। सब मन मन में जो प्रसन्न थे कि भाई ये राधा है, इसको सेवा किसी ने विरोध में नहीं किया। बाद में उसने जब उसने कहा भगवान अब तो मैं तुम्हारी सेवा और सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, एक बार बंशी बजाने मेरे एकांत में मेरे साथ है, रास लीला कर लो, उस बंशी वादन मुझे सुना लो। उसने अलग से उद्यान में भगवान जी को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण को, और वहीं पर उसी बंशी में राधा भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते लेते समा गई। उसी दिन से भजन बनाया, उसी दिन से भजन में राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, 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 राधे गोविंद
राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल
प्रसारणम् अष्टविंशम् आत्मसप्त प्रभा मंडलेषु बृहस्पति दिव्यलोकेषु एवं स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु भगवान बद्री विशालस्य आज्ञां प्राप्त कृता सत्संग सभा विसर्जन सर्वे देव देवी वृंद सिद्ध जना एवं पितृजना एवं यक्ष जना सर्वे यक्ष किन्नर गंधर्व जना सर्वे स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवम् अधुनाद्यो प्रांत सत्संग दिव्य प्रसारणहं विसर्जन घोषयामि सत्संग प्रसारण विसर्जन भवं यभवं सत्संग विसर्जन भवं यभवं सत्संग विसर्जन भवं यभवं धन्यस्तु स प्राण। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे Amen.